के लिए किया गया है और इस प्रोग्राम की सदारत अमानुल्लाह रिजवी साहब के लिए है। हम लोग सब लोग तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करते हैं। इनकी सदारत में हम लोग ये प्रोग्राम को कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं तायद करता हूँ, हम लोग सब लोग तायद करते हैं कि अमानुल्लाह रिजवी साहब के सदारत में ये प्रोग्राम आरिफ शेख साहब मोइन साहब के सदारत में जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। आज हम इजाज़त चाहेंगे कि आप आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रहा है, हमें और आपको सबको बखूबी मालूम है। आज पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस महाराष्ट्र शहर के अंदर है और पूरा महाराष्ट्र अभी पूरी तरीके से मसरूफ़ है अपने आप के इलेक्शन के अंदर। और हम और आप बखूबी जानते हैं कि हम लोग जिस इलाके में जहां बैठे हुए हैं, आरिफ मोइन साहब शेख साहब के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं और हम लोग को मालूम है कि हमारा मकसद क्या है। यहाँ पे इस महाराष्ट्र के अंदर अभी हर पार्टी अपने आप को शो कर रही है कि हम जीतने के लिए मौजूद हैं, हम जीतेंगे। मगर आपको मालूम होना चाहिए कांग्रेस की सियासत क्या है और बीजेपी की सियासत क्या है। और उसके अलावा जो लोग भी जिसके लिए सपोर्ट में जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम इस मुसलमान के ठेकेदार हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। हर इंसान को अपना हक़ है वोट देने का और वोट देता है। वोट देने का मकसद क्या होता है कि उसको संविधान ने उसे हक़ दिया है और उस संविधान ने हक़ देने की निस्बत पे लोग अपना वोट देता है। आपको मालूम होगा कि आज यहाँ पे जो हम लोग जमा हैं सारे के सारे आरिफ मोइन शेख साहब के लिए जमा हुए हैं कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र आज आरिफ मोइन साहब के ऊपर है कि आज उनकी जो जद्दोजहद और जो फ़िक्र थी, उन्होंने जो काम किया है, इस इलाके में जो काम को अंजाम दिया है, उसीलिए आज पूरे मुसलमान के उलमा इकराम, यहाँ सारे मसाजिद के लोग, सारे आइम्मा और सब लोग यहाँ जमा होकर के उनके तायद में सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड भी उनको अपना सपोर्ट लेटर दिया है कि वो लोग ये अपना सपोर्ट लेटर दे करके ये साबित करना चाहता है कि ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड उन्हें सपोर्ट दे रहा है कि आप पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के ऊपर भी है। और हम लोग यहाँ जो जमा है अपनी तायद करके ये तंजीम उन्हें सपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है कि आप लोग सब उन्हें वोट दीजिए, आरिफ मोइन शेख साहब को वोट दीजिए कि उन्होंने जो काम को अंजाम दिया। आपको 165 जो वार्ड है जो वेस्ट के अंदर आता है, आप लोग अंधेरी 165 अंधेरी असम्बली जो है, आप लोग उनको वोट दे करके कामयाब बनाइए। क्योंकि अभी जो हालात जो देख रहे हैं, हालात बहुत करवटें बदल रही है। मुसलमानों का हमदर्द कौन है? आप कहेंगे कि सिर्फ बीजेपी नुकसान देती है। जितना बीजेपी नुकसान देती है उतना कांग्रेस की मुसलमानों को नुकसान देती है। अलग बात है कि बीजेपी खुल के बात करती है और कांग्रेस छुपे रुस्तम होकर के हम पे वार करती है। इसीलिए आप लोग इंडिपेंडेंट पार्टी को वोट दे करके उसको कामयाब बनाइए और अपना वोट नुकसान न करें। हम चाहेंगे कि हमारे जो सदारत है, हम जिसके मातहत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजूद है, हम चाहेंगे अपनी ज़बान से अपने अल्फाज से अपनी बात रखिए। आज अंधेरी वेस्ट असम्बली हलका 165 के तमाम मसाजिद के उलमाए इकराम आइम्मे मसाजिद यहाँ मौजूद हैं जो अपनी कौम की नुमाइंदगी और कौम की फलाह व बहबूद खुसूसन अंधेरी वेस्ट के मुसलमानों के लिए और झोड़पट्टियों के लिए और सलम एरिया के लिए जो सोचते हैं उसकी फलाह व बहबूद के लिए, इससे पहले कि मैं वो दर्द और वो दुख आज कौम के सामने में और महाराष्ट्र के अवाम के सामने में रखूं, हमारी जमात के ऑल इंडिया आइम्मे मसाजिद काउंसिल के नायब सदर जनाब मौलाना अमानुल्लाह मिसबाही साहब अपनी गुफ्तगू पहले रखेंगे। मैं आपका दोस्त अमानुल्लाह खान मिसबाही, सदर मोहतरम का हुक्म है, इसलिए मैं चंद बातें आपके सामने और मीडिया के सामने पेश करना चाहता हूं।
सबसे पहले मुझे इस बात का बहुत बहुत अफसोस है जो आपके सामने अपने दिल का दर्द और अफसोस मैं जाहिर करना चाहता हूँ, वो ये है कि पूरा हिंदुस्तान इस बात पर गवाह है कि मुसलमानों ने मुसलसल 70 साल तक कांग्रेस को वोट दिया है और कांग्रेस के लिए रातों दिन एक किया है। उनको थैला भर भर करके, झोला भर भर करके वोट दिया है, दिलो जान से उनके लिए कुर्बानी पेश की है। लेकिन अभी आपको मैं एक बात बताऊं तो शायद आप भी मेरे अफसोस में और दर्द में शामिल होंगे, और ये एक ऑथेंटिक बात मैं करने जा रहा हूं, और ये YouTube के अंदर भी मौजूद है और उसकी वीडियो भी मेरे पास में मौजूद है। अगर मीडिया वाले भाई बंधु अगर उनको चाहिए कोई वीडियो तो मैं वो वीडियो भी उनके सामने में पेश कर दूंगा। आप जानते हैं कि हमारी कुर्बानियाँ और पूरी इस मुस्लिम कम्युनिटी की कुर्बानी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या रही है, और ख़ुद हमारा भाई आरिफ मोइन शेख ने कितनी कुर्बानी दी है, वो कुर्बानियाँ भी आपके सामने ढकी छुपी नहीं है। अब आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखता हूँ। अंधेरी वेस्ट का एक कॉरपोरेटर है जिसका नाम मोहसिन हैदर है। सदर मोहतरम जी, मोहसिन हैदर साहब जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा के पास में गए और उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र का कॉरपोरेटर रह चुका हूं और मेरे असर व रसूख हैं, मुझे एमएलए के लिए टिकट दे दिया जाए, तो बरजस्ता कांग्रेस की अध्यक्षा ने एक बात कही कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुमको टिकट नहीं दिया जा सकता है। जब इस बात को हम लोगों ने जब सुना और उस वीडियो को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो हकीकत में हमारा सीना छल्ली छल्ली हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात थी और हमारे लिए बहुत बड़ा अफसोस का मकाम था कि जिस कांग्रेस के लिए हमने 70 साल तक कुर्बानी पेश की, थैला भर भर के हमने उसको वोट दिया, उसके लिए हमने कितने अपने सगे भाइयों से लड़ाई की, पड़ोसियों से लड़ाई की, रातों दिन जिसके लिए हमने दौड़ा, जिसका बैनर हमने थामा, जिसकी कुर्सियां हमने बिछाई। बताइए, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद में उस कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने कहा कि हम मुसलमान होने की वजह से आपको टिकट नहीं दे सकते। तो अंधेरी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी 165 में ऐसा नहीं है कि जो पहले कैंडिडेट थे वही कैंडिडेट थे, वहाँ पर एक से एक हीरे हमारे मौजूद हैं, एक से एक लोग हमारे मौजूद हैं। और ऐसा नहीं कि झोपड़पट्टियों में अक्लमंद और बाहुनर लोगों की कमी है। मैं कहता हूँ झोपड़पट्टियों में अगर तलाश करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर एक से एक हीरे और नगीने मिलेंगे, एक से एक बढ़ करके वो लीडर मिलेंगे। सारे लोगों की नज़र आरिफ मोइन शेख की तरफ मुतवज्जे हुई और सारे लोगों ने बिल इत्तेफाक फैसला किया कि हम किसी अब पार्टी के मोहताज नहीं रहेंगे, किसी पार्टी की चौखट पर हम टिकट लेने के लिए नहीं हाजिर होंगे। हम अपना आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब करेंगे और हम सब मिल करके इंशाअल्लाह आरिफ मोइन शेख को असेंबली भिजवाएंगे और पूरा हम सबका सपोर्ट हमारे भाई आरिफ मोइन शेख के साथ में रहेगा। क्या बात है। एक बात और सुन ले सदर मोहतरम, इजाजत हो तो एक दो बातें और मैं पेश कर दूं। बिल्कुल। एक बात और सुन ले, आरिफ मोइन शेख ऐसा इंसान है जो हर अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर किसी के दिल में बसता है, क्योंकि वो इंसान दिल का इतना प्यारा, इतना धनी इंसान है कि कोई भी इंसान उसके दरवाजे पर जाता है या उसे 12 बजे 1 बजे रात में फ़ोन करता है, वो बंदा अपना सुख दुख नहीं देखता है बल्कि गरीबों की मदद के लिए वो हाजिर होता है। और आरिफ मोइन शेख साहब अभी एमएलए नहीं है, अभी एमपी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे मीडिया बंधु भाइयों में, ये मेरा पैगाम पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैला देना, ये मेरा पैगाम पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैला देना। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का आप एनालाइज कर लीजिए कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो या कारपोरेटर हो, उसने इतना शानदार काम नहीं किया होगा जितना शानदार काम आरिफ मोइन शेख ने बगैर कारपोरेटर हुए कर दिया है। तो अब बताइए, जो लीडर जनता की तड़प अपने दिल में रखता हो,
जो लीडर अपने जनता की खिदमत करना चाहते हो, जो लीडर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने इलाके को सजाना चाहता हो, डेवलप करना चाहता हो, तो हकीकत में वही हमारी निगाह में सच्चा लीडर है, वही हमारे वोटों का हकदार है, वही हमारी दुआओं का हकदार है। और इंशाअल्लाह ये उलमाए कराम की जमात को आप देख रहे हो, इन्हें सिर्फ एक आलिम नहीं समझना, हर एक आलिम जो होता है उसके पीछे हजारों अवाम होती है, ये कौम के नुमाइंदे और लीडर हैं। और ऐसे ऐसे भी उलमा बैठे हुए हैं जिनका असर और रसूख सिर्फ असम्बली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। ऐसे सैकड़ों उलमाए कराम आज अपनी हिमायत पेश करने के लिए, आरिफ मुइन साहब को अपनी दुआ करने के लिए, अपनी तरफ से दुआ करने के लिए और उनकी हिमायत के लिए खड़े हैं। और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक खड़े रहेंगे और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक हमारा भाई जीत करके असेंबली हाउस में नहीं पहुंच जाए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। आपकी इजाज़त में बोलूं? जी, मैं सदर मजलिस से इजाज़त दे कुछ कहना चाहता हूँ। अंधेरी हल्का जो है 165 का, ये 2009 से पहले, इसका 2009 से पहले ये अम्बोली हल्का हुआ करता था। अम्बोली हल्के को डिवाइड करके 2 हल्के बनाए गए, अंधेरी वर्सोवा। अम्बोली हल्के में 1980 में हमारे यहाँ पे तमाम उलमा अकराम को बता दूँ कि मरहूम यूसुफ हफीज़ मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे। ये सीट मुसलमानों की विरासत थी। बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंकुल है जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे यूसुफ हफीज़ को टिकट दिया।